नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अब चीजें आईने की तरह साफ हो चुकी हैं। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने यह कहा है कि नहीं, चन्नी सरकार से गलती हुई है और यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला है, ये वो कह रही हैं। लेकिन उसके बाद भी जो बयान आ रहे हैं, वो चाहे नवजोत सिंह सिद्धू को हो और चाहे मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी के हों, इन तमाम बयानों में एक बात तो समझ में आती है कि दरअसल ये लोग कहना क्या चाहते हैं और इन लोगों के कहने का मतलब क्या है। वो एकदम स्पष्ट है कि वो नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बाद में मानते हैं, पहले वो उन्हें भाजपा का नेता मानते हैं और उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। संभवतः वो प्रधानमंत्री की क्या गरिमा होती है उसे राजनीतिक द्वेष के चक्कर में भूल गए हैं, इस तरह से मालूम पड़ता है। वैसे बात सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ना आप जांच करिए ना आप जांच करिए, मतलब ना केंद्र सरकार जांच करेगी उस पूरे घटना की और ना राज्य सरकार जांच करेगी, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे की जांच पर भरोसा नहीं है। यह एक बड़ी बात है कि फेडरल स्ट्रक्चर में इस तरह का अविश्वास जब सरकारों के बीच पैदा होने लगता है तो स्थिति गंभीर हो जाती है। लेकिन जो इसके जिम्मेदार हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारी से भागने लगते हैं और महज सियासत करते हैं, तब यह सवाल उठता है कि आखिर इसकी क्या वजह है। गलती पंजाब सरकार से हुई, अभी तो यही दिखाई दे रहा है कि वहां चूक हुई, हालांकि वो इसको मानने को तैयार नहीं है। तमाम तरह के और एक्सक्यूज उसमें डाले जा रहे हैं। लेकिन जो आप देखिए कि जो 3 मेमो आए, जिसकी हमने कल ही बात की थी आपसे, जो 1 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि 5 को मौसम खराब रहेगा तो हमको एक सड़क रूट भी जो है, अल्टरनेट रूट तैयार रखना चाहिए। वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उस पर भी गौर करना चाहिए। ये तमाम चीजें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कही थी, उस पर गौर क्यों नहीं किया गया, यही सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए ये सवाल कितना गंभीर है, ये आप समझिए कि एसपीजी ने जो सीक्रेट नोट्स भेजे थे वो भी अब बाहर आ गए हैं और वो तमाम लोगों के अब संज्ञान में भी हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसमें क्या क्या लिखा है और वो बड़ा गंभीर है जो लिखा हुआ है। मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं। उसमें जो आप ये कहे कि एसपीजी ने भेजा है, उसमें बाकायदे वो कहां भेजा गया, वो भेजा गया पंजाब सरकार को और उनको बताएगा कि साहब देखिए प्रधानमंत्री को किस किस तरह का खतरा है, क्योंकि वो फिरोजपुर में रैली है। फिरोजपुर जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सीमा लगती है, हमारी सीमावर्ती इलाका है वो, और वहां पर सिमी और आप एक तरह से समझिए कि लश्कर, तमाम जो एलटीटी, ये जो तमाम संगठन है उनका पूरा उसमें ब्यौरा दिया था। मैं आपको उतना लंबा नहीं बताऊंगा, लेकिन 2-4 संगठन के बारे में आपको बता देते हैं। उसे हमने बताया एलटीटी है ही है, माओवादियों के निशाने पर वो रहते ही हैं। और जिस तरह से आप ये देखिए वहां ड्रोन वगैरह उड़कर आ जाते हैं, ये आपने बार बार सुना कि वहां ड्रोन आ जाते हैं, आईईडी बराबर मिल ही जाते हैं। ये जो तमाम स्थितियां थी और पाकिस्तान से जो लगी सीमावर्ती इलाका है, फिर जिस तरह आतंकियों के निशाने पर रहते हैं, इन तमाम चीजों से पंजाब सरकार को एसपीजी ने अवगत कराया था और ये बताया था कि मामला कितना संवेदनशील है। वैसे भी प्रधानमंत्री का मूवमेंट है और अगर वो सीमावर्ती इलाके में जा रहे हैं तो वो बहुत ही आप ये समझिए मसला संवेदनशील हो जाता है। लेकिन इस संवेदनशील मसले को कितना समझा गया, उनकी सुरक्षा को लेकर कितनी मुस्तैदी दिखाई गई, यह उस फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री के रुके काफिले ने इस बात को बयान कर दिया कि उनकी सुरक्षा को लेकर कितना संजीदा है सरकार, पंजाब सरकार। आप देखिए कि कल मैं सुन रहा था, वरिष्ठ पत्रकार भाव तोषकर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि
अचानक, अभी ये लोग अचानक की बात कर रहे हैं कि पीएम का रूट अचानक बदला, जबकि जो 3 मेमो है, 3 मेमो में जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भेजा वहां तमाम अधिकारियों के, पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, उसमें वो लिखते हैं कि 5 को मौसम खराब हो सकता है तो सड़क रूट तैयार रखना चाहिए। उसके बाद भी पंजाब की सरकार ये कह रही है कि अचानक रूट बदला। उस अचानक रूट बदले पर भाव तुषेकर ने एक बड़ी अच्छी जो है टिप्पणी की। मैं उनका एक कार्यक्रम देख रहा था, उसमें वो कहते हैं कि ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ के यहां विवाह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अचानक गए थे, और उस अचानक गए कार्यक्रम में भी पाकिस्तान ने कितनी सुरक्षा रखी। मतलब ये कि प्रधानमंत्री आपके दुश्मन देश से भी सुरक्षित लौट आए। लेकिन यहां देखिए, यहां विपक्षी पार्टी की सरकार है और वहां प्रधानमंत्री अपनी रैली नहीं कर पाए। ये कितना जो है आप समझिए शर्मनाक है। लेकिन अगर आप इस पर कुछ कहें तो ये होगा कि सियासत हो रही है, और जो लोग इस पर टीका टिप्पणी और विश्लेषण कर रहे हैं उन पर क्या ही कहा जाए। अब आप देखिए कि अगर प्रधानमंत्री इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिएगा, मैं भटिंडा एयरपोर्ट जिंदा लौटाया, कितनी गंभीर बात है। अपने ही देश में वो आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। और फिर उस पर अभी अखिलेश यादव को हम उनका जो है वो बयान आया, वो बोल रहे थे कि नहीं देखिए वो तो वही जो कांग्रेस करी, कि वहां भीड़ ही नहीं थी। जो तमाम बातें हुई हैं, उन तमाम बातें, जो हमारी निजी बातचीत हुई, जो तमाम वीडियो आए, ये तमाम चीजें बताती है कि ये भीड़ वाला सिगुफा तो जो है वो गड़बड़ है। भीड़ वाले सिगुफे में कोई दम नहीं है। भीड़ वहां काफी थी, बहुत लोगों को आने से रोका गया, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। लेकिन उस पर हम उन चर्चाओं को हटा दें अब, तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, तो अखिलेश यादव कहते कहते एक भारी गलती कर गए। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी हवा है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं भी जो है एक कार्यक्रम में था, और कार्यक्रम में जब लोग मुझे रोकने लगे, देर कराने लगे, तो मैंने कहा इतनी देर क्यों करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो जो है 20-25 लोग आए। तो हमने जाकर उन 20-25 लोगों को संबोधित किया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस हुजूम की, जिस भीड़ की बात हो रही है, वो क्या वाकई में आ रहे हैं या जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो सही। अखिलेश यादव खुद कहे हैं, ये हमने जो है एबीपी न्यूज पर खबर है, वहां जाकर देखा। उसमें वो लिखते हैं कि एक कार्यक्रम में मैं गया था जहां 20-25 लोग थे, फिर मैं जाकर 20-25 लोगों को ही संबोधित किया। तो दरअसल चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इनकी आदत बन चुकी है 20-25 लोगों को संबोधित करने की, और इनकी रैलियों का जो हश्र होता है वो आप देखते ही हैं। तो इनको लगता है कि सब वैसे ही होता। बहरहाल ये तो सियासत है, हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन डीजीपी को सम्मान किया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। भटिंडा के एसएसपी को सम्मान किया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। तकरीबन 12 अधिकारियों को सम्मान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे। मामला प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। रजिस्ट्रार्ड वहां के पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट को ये कहा गया, उनके रजिस्ट्रार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सारे जो है कम्युनिकेशन है उसको अपने पास रखिए, क्योंकि ये भी हो सकता है भाई कम्युनिकेशन में हेरा फेरी हुई, तो कम्युनिकेशन आप अपने पास में रखिए, सोमवार को सुनवाई होगी। अब आप देखिए कि ये तमाम चीजें हो गई हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी मिले हैं, उनको भी ब्रीफ दिया गया। देश भर में भाजपा इसको लेकर जो है एक आप समझिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप एक चीज समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने असल में अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। उन्हें जैसे सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं गड़बड़ी हुई, अगर उसी तरह की बात ये लोग कहते तो कुछ चीजें बच जाती। लेकिन अब जिस तरह से इन लोगों के बयान हैं, उस बयान से तो ये जाहिर होता है, और ये पंजाब में जो लोग हैं वो कह भी रहे हैं कि भाजपा जो पंजाब में कहीं नहीं नजर आ रही थी, वो भाजपा अब पंजाब में दौड़ में शामिल हो गई है, और दौड़ इतनी तेज कि कांग्रेस भी पीछे छूटती जा रही है। ये स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस को समझा कौन रहा है कि अभी भी
वो ये नहीं समझ पा रही है कि वो अपने बयान में गलती कर रही है, क्योंकि यहां मसला नरेंद्र मोदी का नहीं है, यहां मसला भारत के प्रधानमंत्री का है। और अगर ये नरेंद्र मोदी की बात करें तो पाकिस्तान वाला उदाहरण हमने दिया, गांधी मैदान पटना में जो रैली हुई थी वहां भी धमाका हुआ था और तब यही स्थिति हुई थी। उसके पहले भी प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की साजिश होती रही है और ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन पर मौजूद हैं। और इसका किस तरीके से सियासी नुकसान कांग्रेस को हुआ है वो कांग्रेस भी जानती है, लेकिन फिर भी जो ना समझे उसे कहे अनाड़ी है या मूर्ख है, क्या कहें अपने को नहीं मालूम, ये वो लोग तय करें जो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ये इससे जो है ये इस घटना ने, आप ये समझिए कि पंजाब में भाजपा को दौड़ में लाकर शामिल कर दिया है। और जिस जिस तरह से परतें खुलती जाएंगी और आप ये समझिए कि सरकार के प्रशासन, पंजाब सरकार के प्रशासन की पोल खुलती जाएगी, उस तरह से पंजाब में कांग्रेस और कमजोर होती जाएगी और भाजपा और मजबूती से उभरती नजर आएगी। भले वहां प्रधानमंत्री की का संबोधन नहीं हुआ, उनकी रैली नहीं हो पाई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए, वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक।